प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक अल्लाह वाली नेक औरत और कुत्ते से जिना का। पूरा वाकया सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर उस बस्ती का बहुत ही नेक इंसान था। लोगों के फैसले बड़े ही अदल इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी के भी नेकनामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो औरत नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली और पर्देदार औरत थी। उस औरत ने मदरसे में अच्छी खासी इल्म दीन हासिल की हुई थी। इसी वजह से उसके पास बच्चे इल्म दीन सीखने के लिए आया करते थे। वो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करती। लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाकर देखा। वो औरत बहुत ही नेक और खूबसूरत थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर के फौत हो जाने के बाद वो अकेली ही रहती। उसके ऊपर किसी मर्द का साया और कोई बहन भाई भी नहीं था, न माँ बाप का साया था। वो अकेली ही उस घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी और अल्लाह ताला के जिक्रो असगार में हमेशा मशगूल रहती। वह बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि शौहर के फौत हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं, मेरा जीना हराम भी कर सकते हैं, बुरी नजर से देख भी सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की जात पर भी बहुत ज्यादा यकीन और तवक्कुल था। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती। शौहर के होते हुए वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, मगर शौहर के वफात के बाद उसने किसी न किसी काम के लिए उसको जाना पड़ता था। सारा दिन वो रोजे से रहती, रात को लंबे लंबे सजदे करती। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स था। जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो उसका दीवाना हो गया और वो बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता, मगर वो औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो औरत घर से बाहर निकली और रास्ते में जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला जो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में कुत्ता बहुत ही सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफी मसरूफ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का करती, अपनी सारी परेशानियां उसको बताती। आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता भी उस औरत से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वो औरत भी उस कुत्ते से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते में एक बहुत बड़ी खास बात यह थी कि वो औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वो नहीं जाया करता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया, मगर वो कभी घर से बाहर नहीं निकला था। वो हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत का बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वो औरत उससे अपना हर दुख दर्द शेयर करती। वो जब भी घर से बाहर जाती मर्दों की नजर झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नजर उस पर रहती। वो बहुत ज्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से जिना करना उसका शौक था। वो शख्स बहुत ज्यादा पैसे वाला था। पैसे देता और लड़कियों से बदकारी करता। बदकारी करना उसका शौक बन चुका था और औरतें भी पैसों की खातिर उसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती। मगर वो औरत बहुत ज्यादा नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहाँ अपने मुलाजिम को भेजा और कहा, उस औरत को कहो कि मुझसे आकर मिले। औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो मैं गैर मर्दों से मिला नहीं करती। उस मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया था। ये कौन है जो मुझे दुत्कार रही है? वो उसके दरवाजे पर गया, दरवाजा बजाया। औरत ने पूछा कि कौन है? वो कहने लगा, इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, अमीर हो, गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। उसके लिए तुम जितनी चाहोगे मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह जिनाकारी की दावत दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत ज्यादा माल दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
तुम्हें दुनिया की हर चीज दूंगा, मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के खौफ से डर और यहाँ से चला जा। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वो औरत उसका चेहरा देखना पसंद न करती, वापस भेज देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसको उठाकर ले आए। और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचकर उस नेक औरत पर हमला कर दिया। लेकिन न जाने उस औरत के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुलाजिमों को उठा उठा कर बाहर फेंक रही थी। वो लोग घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहे थे। जब ये बात लोगों ने आकर अपने मालिक को बताई और कहने लगे, वो कोई आम औरत नहीं है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, वो बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। उसने वहां के कुछ अमीर लोगों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, इस बस्ती में एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील औरत रहती है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, मगर वो मेरे हाथ में नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह से हासिल कर सकते हो। फिर जब वो हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी कि उसके साथ बदकारी कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए, मगर वो औरत उन शैतानों को दरवाजे से वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ में भी आने वाली नहीं है। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई, अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। सब अमीर शख्स ने एक मशवरा किया और कहने लगे कि पूरी बस्ती इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसको बहुत ज्यादा नेक समझती है। हम इसको इस बस्ती में तवायफ जाहिर करेंगे, सब लोग उस पर लानत भेजेंगे। फिर वो सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते, अजीब अजीब आवाजें निकालते, ताने देते, उसके घर के सामने कोई चीज रख देते, कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वो ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती और अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर कुत्ते की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर वो हैरान रह गए। वो आदमी उस कुत्ते की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि ये औरत क्यों हमारी बातों में नहीं आ रही? क्योंकि ये औरत इस कुत्ते के साथ जिना करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात इन लोगों ने पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। ये एक ऐसा इल्जाम था कि इस बस्ती का हर औरत, हर मर्द तौबा तौबा करने लगा। वहां की औरतें कहने लगे कि इसलिए हम कहते थे कि ये औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। वो औरत अपनी नेक और अल्लाह ताला के जिक्र की वजह से उस बस्ती में बहुत ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग उसकी इज्जत किया करते थे। मगर अब वही लोग उसको उसको बुरा भला कहने लगे, लानत करने लगे। मगर वो औरत सजदे में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूँ। उसका रोना देखकर बेजुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो गया। उस औरत के दर्द से बेजुबान जानवर भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना गंदा इल्जाम लगाया जा रहा था और वो कमजोर औरत कुछ नहीं कर पा रही थी। सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरी रही और अल्लाह पाक से कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मुझे माफ कर दे, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ पर कोई इतना गंदा इल्जाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इससे ज्यादा इंसान की क्या जलील होगी कि वो एक बेजुबान कुत्ते के साथ बदकारी के इल्जाम से बदनाम हो जाए। अब अल्लाह पाक की कुदरत देखें दोस्तों, उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वो अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते, तमाम लोग बड़ी ही इज्जत एहतराम से मान लेते। अब उस अमीर शख्स ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहाँ से निकलवाना होगा और उसके लिए हमें उस अल्लाह वाले काजी के पास जाना होगा और वो हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। पूरे मोहल्ले को लेकर वो शख्स अल्लाह वाले काजी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा
इस बस्ती में फलां औरत बहुत ही बदकार है, यहाँ तक कि उसने अपनी कर्मों में एक कुत्ते को भी छोड़ा नहीं, और हम चाहते हैं कि उसको सजा दी जाए। उस औरत को लहू लुहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। सब लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, आप जल्दी से इस बस्ती से इस नापाक औरत को निकाल दें। काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और तहम्मुल से सुनी। उसके बाद उन्होंने अपना एक शागिर्द को हुक्म दिया कि जाओ, उस औरत को बुलाकर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द औरत को बुलाने गया और सीधा उस औरत के घर के अंदर गया और कहने लगा कि आपको वक्त के काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहां होना बहुत जरूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उनको उस औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया, जिसके बारे में कोई बस्ती वाला भी नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वो औरत आ चुकी है, वो अंदर गए और जाकर उस औरत को कहने लगे, क्या तुम कुत्ते के साथ जनाकारी करती हो? यह सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वो सही करेंगे। वो अल्लाह वाले बाहर आए और वो रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तोहमत लगाई थी, उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस रईस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्जाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी को पूछने लगे, बताओ, जिस कुत्ते से उस औरत ने जिना किया था वह कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी एकदम डर गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। वो कहने लगा, कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी बड़ा सोच समझकर जवाब दिया और कहने लगा, कुत्ता सुर्ख रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब दिया कि कुत्ता सफेद रंग का था। चौथे को बुलाया, उसने भी यही सवाल पूछा गया और उसने इसका जवाब दिया कि उसका रंग खाकी था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत उस कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये यहाँ क्या कर रही है। जब सबकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी, उस कुत्ते का रंग काला था, न लाल था, न सफेद था, न खाकी था, बल्कि वो तमाम रंगों से बना हुआ था। अल्लाह वाले को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्जाम न लगाते तो शायद जो आज सजा तुम लोगों को मिलने वाली है वो तुम्हें न मिलती। वो आदमी कहने लगा, हम सच बोल रहे हैं, ये एक तवायफ है, बदकारी करती है, आप इसको इस बस्ती से निकाल दें। वो अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा, तुम सबने अपनी सच्ची गवाही दे दी इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, गवाही और कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, गवाही जिसके साथ ही औरत जिना करती थी। वहां वो रईस आदमी यह सुनकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, आपकी बहुत ज्यादा हम इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एक कुत्ता इस औरत की कैसे गवाही दे सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो, फिर ये कुत्ता तो क्या चींटी, पहाड़, जमीन की हर चीज गवाही दे सकती है, क्योंकि अल्लाह जब जुबान देने पर आता है तो ये जानवर क्या चीज है, बेजान चीज में भी जान डाल देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह के हुजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहता है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, उस पर गुनाहगार का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही न दी, एक नेक औरत को इस बस्ती से निकाल दिया जाएगा। इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि यह औरत एक नेक औरत है, यह पाक साफ औरत है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती है। जिन लोगों ने इस पर इल्जाम लगाए हैं, संसार उन लोगों को करना चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक नेक पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, संसार किया जाए, यह बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों को संसार कर दिया जाए, बस्ती का हर शख्स इनको पत्थर मारे और फिर उल्टा लटकाकर इनको कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने यह फैसला कबूल किया। अल्लाह वाले के हाँ में हाँ मिलाई वह औरत यह फैसला सुनकर
चारों कतार रोने लगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसकी मदद की। उस औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। चारों आदमी रोने लगे कि हमें माफ कर दे, हमने बहुत ज्यादती की है। उस औरत पर हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसने अल्लाह वाले ने कहा कि इस दरबार में जो फैसला होता है वह अटल होता है, इसलिए तुम लोगों को संसार कर दिया जाए। अब इन चारों को संसार कर दिया गया और फिर उल्टा लटकाकर कत्ल कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, किसी पर इल्जाम या तोहमत लगाना अल्लाह के यहाँ नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी के बारे में ऐसी बात कही, झूठा इल्जाम लगाया या झूठी बात कही जो हकीकत में नहीं है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को कयामत के दिन दोजख की होलनाक आग में डाल देगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें और एक लाइक भी कर दें ताकि इस वाकया को यूट्यूब और भी मुसलमानों तक पहुंचा दें। हो सकता है कि आपके एक लाइक की वजह से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका ए जारिया बन जाए।